स्वामी जी, दादा भगवान में मैं विश्वास करता हूँ। उन्होंने कहा है कि अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है। स्थूल संजोग, सूक्ष्म संजोग, वाणी के सहयोग सब पर है, पराधीन है। यह ज्ञान मेरे हृदय में संस्थापित रहे, कोई दखल करूँ नहीं। ये बात मेरे को बहुत छूती है और ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से ग्रहण करता हूँ, मानता हूँ। तो इस बात को जो है आपके सनातन सत्य से, कुदरत के कानून से जोड़ के आप बताइए। हालांकि ये बात आपके कथन से सिद्ध भी होती है, तो आप सारा इसको खोल करके जो हमें बताइए, ताकि कि हमारे महात्माओं को, श्रोतागण को यह जो बात हम चरण विधि में करते हैं, ये आपके सनातन सत्य से भी हमको, कुदरत के कानून से भी हमको मिल सके। प्रश्न के लिए धन्यवाद। बड़ी बात यह है कि आप देखो, जितनी भी आप बात करोगे कि मन वचन काया की अवस्था मात्रा पर और पराधीन है, स्थूल सहयोग, सूक्ष्म सहयोग, वाणी के सहयोग पर और पराधीन है, अवस्था मात्र कुदरती रचना है। मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, मेरा एक भी गुण प्रकृति में नहीं है। गुणों से दोनों भिन्न है और भिन्न ही रहेंगे। ये सब बातें क्या बताती है? यही तो विज्ञान है। विज्ञान यही कहता है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम शरीर को चलाने वाले नहीं हो, तुम अपने स्वभाव में रहने वाले हो। तुम शरीर से जो भुगतान होते हैं, भुगतान करने वाले होते हैं, तुम अपने स्वभाव का भुगतान करते हो। और जो शरीर है, शरीर को बनाने वाला, शरीर को चलाने वाला और शरीर को भुगतान के संजोग देने वाला, ये सब कुदरत है। तो इसके लिए आपको जो दोनों अलग है, अस्तित्व से, स्वभाव से, क्वालिटी से, इसको अलग देखो। और यही आपका पुरुषार्थ है। प्रकृति तो अपने स्वभाव में है ही, क्योंकि वह कुदरती रचना है। आत्मा अपने स्वभाव में है, क्योंकि वह चेतन है। तो कौन स्वभाव में नहीं है? दोनों के बीच जो प्रतिष्ठित आत्मा है, वो अपने स्वभाव में नहीं है। क्यों स्वभाव में नहीं है? क्योंकि वो आत्मा होते हुए भी प्रकृति के साथ जुड़ गया और प्रकृति बन गया बिलीफ के रूप में। प्रकृति को चलाने लगा, प्रकृति की भुगतान का अनुभव करने लगा और इसीलिए वो राग द्वेष करने लगा, कसाय करने लगा अज्ञानता के वश, और कर्म बनने लगे और जन्म मरण के चक्कर में घूमने लगा। अब यही प्रतिष्ठित आत्मा को यह समझना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं, मैं शाश्वत ऐसा आत्मा हूं। और शरीर अज्ञानता से बने हुए कर्म है, इसको भुगतान करने के लिए मिला है। तो वो शरीर कुदरत ने दिया है, कुदरत चलाते हैं और इसका अंत भी कुदरत लाएगी। इसमें मेरे को डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप समझो कि आध्यात्म विज्ञान पहले से ही ये बात करता है कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। मन वचन काया की अवस्था मात्र पर और पराधीन है। पर का मतलब स्व नहीं है, पर है। और पराधीन का मतलब होता है कुदरत की सत्ता के अधीन, मेरी सत्ता के अधीन नहीं है। तो ये पहले से ही कहता है, विज्ञान पहले से कहता है। और यही विज्ञान को हमको आत्मसात करना है। ये कोई नया विज्ञान नहीं है, यही तो सनातन सत्य है। और दादा भगवान ने उसी बात को सेंटेंस में लोगों के सामने प्रेजेंट किया, ताकि ये बात समझना लोगों के लिए आसान हो जाए। मगर बात ये हुई, जब विज्ञान समझ में नहीं आया तो सिद्धांत कैसे समझ में आएगा? तो पहले विज्ञान समझोगे तभी ज्ञानी की बात समझ में आएगी। विज्ञान नहीं समझोगे तो ज्ञानी की बात भी समझ में नहीं आएगी। आज लोग महावीर की बात नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? विज्ञान नहीं है। गीता की बात नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? विज्ञान नहीं है। वेदांत की बात नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते? विज्ञान नहीं है। और हर व्यक्ति अपना धर्म अपने व्यू पॉइंट से समझते हैं। इसमें सनातन सत्य होता नहीं है, क्योंकि वो धार्मिक सत्य की बात करते हैं, धार्मिक सत्य को बढ़ावा देते हैं और धार्मिक सत्य की पकड़ से वो जीते हैं। उसके पास लॉ ऑफ नेचर, सनातन सत्य और कुदरत के कानून की बात ही नहीं है। और इसीलिए तो पार्टीशन बन गया। और इसीलिए मैंने कहा, दुनिया का हर धर्म है वो फॉर्मेट है। और बात भी किसी करते हैं, फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट में सनातन सत्य कहां से आएगा? अगर मैं जैन हूं
और महावीर की बात करूंगा तो क्या वो सनातन सत्य है? अगर मैं जैन होके पूजा पाठ की करूंगा तो क्या वो सनातन सत्य है? अगर मैं जैन होके पूजा पाठ की बात करूंगा, मंदिर की बात करूंगा, मंत्र की बात करूंगा, क्या वो सनातन सत्य है? अगर मैं जैन होके आगम की बात करूंगा, क्या वो सनातन सत्य है? अगर मैं जैन होके फॉलोवर्स एंड डिसाइपल्स की बात करूंगा, क्या वो सनातन सत्य है? अगर मैं जैन होके संस्था की बात करूंगा, क्या वो सनातन सत्य है? आप समझो, दुनिया का हर धर्म फॉर्मेट है और फॉर्मेट से ही सांप्रदायिक ज्ञान से चलता है। हमको अगर मुक्ति के मार्ग में आगे जाना है तो यही फॉर्मेट से ऊपर उठना पड़ेगा। जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है वही बात को समझना पड़ेगा, लॉ ऑफ नेचर को समझना पड़ेगा, सनातन सत्य को समझना पड़ेगा। और ये सृष्टि कुदरत के कानून से 6 तत्वों से कैसे चलती है ये भी समझना पड़ेगा। जब आप फॉर्मेट से ऊपर जाओगे तभी ये दुनिया का सनातन सत्य समझ में आएगा, नहीं तो ये समझना आम लोगों के बस की बात नहीं है। सिर्फ आप फॉर्मेट को ही समझोगे, फॉर्मेट को ही सुनोगे, फॉर्मेट को ही पढ़ोगे और फॉर्मेट करते करते ही आप आपके जीवन को आगे ले जाओगे। इसमें कोई जगह फॉर्मेट से ऊपर सनातन सत्य की बात नहीं होगी, नहीं मालूम भी होगी, नहीं आपको इंटरेस्ट भी होगा और नहीं आपको अनुभव होगा। तो आइए हम सब ये व्यवहार धर्म को फॉलो करते करते सनातन सत्य को, कुदरती कानून को, आध्यात्म विज्ञान को समझते रहे और अपने दृष्टि को और विशाल बनाए, ताकि हम ये फॉर्मेट वाली जो बात है वो मेरा विजन नहीं रहे, मेरा उदय कर्म रहे और मैं सनातन सत्य को, फॉर्मेट की इसके ऊपर की बातों को, लॉ ऑफ नेचर को समझूं, अनुभव करूं और मेरे खुद के जीवन को मंगलमय बनाऊं।